हेलो गाइस, कैसे हो। आज का मेरा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा बेस्ट तरीके से जो वर्ल्ड बैंक ये किस तरह कार्य करती है और इसका जो ग्रुप क्या है, ठीक है, और इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके बारे में आज हम सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। वर्ल्ड बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक क्या है, यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, यानी कि आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, और आईबीआरडी को हम आईएमएफ भी कहते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईबीआरडी का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक क्या करती है कि जो विकासशील देश होते हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, सस्ते ब्याज दर पर, ठीक है। वहाँ गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प करती है, उनमें इम्प्रूवमेंट करती है, सुधार करती है। बेरोज़गार लोग उनको रोज़गार दिलाती है, ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। और ये इसकी स्थापना इसलिए की गई क्योंकि जो ब्रिटेन वुड्स इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, और 44 कंट्रियों ने भाग लिया, ठीक है, इसमें। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की डिस्कस हुई इसमें। फिर वर्ल्ड बैंक का मुख्य कार्य ये होता है कि जो विकासशील देशों के लोन प्रोवाइड कराना, वहाँ की स्थिति, अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करना, चाहे वह एजुकेशन रिगार्डिंग हो या हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी, ठीक है। इसका जो प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है डेविड आर मलपास, ठीक है। और 7 अप्रैल 2019 में 5 साल के लिए चुना गया, ठीक है। इसका जो हार्ड क्वार्टर है इसका जो वाशिंगटन डीसी है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, ठीक है। इसे ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक का जो समूह क्या है, विश्व बैंक का जो समूह है, तो वर्ल्ड बैंक होगी। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम आईबीआरडी के नाम से जानते हैं। 1945 में इसकी इस्टेब्लिश हुई थी। इसके मेंबर कंट्री 189 है। और इसका जो आईएफसी का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसके मेंबर कंट्री 184 कंट्री है इसके, ठीक है। और इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि जो विकासशील देशों के लिए सस्ते लोन प्रोवाइड करना और न्यू मार्केट की जो स्थापना करना, ठीक है। और नेक्स्ट है फिर आईडीए का मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में की गई। मेंबर कंट्री 173 मेंबर कंट्री है इसके, ठीक है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो विकासशील देशों की जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उनको अनुदान प्रोवाइड कराना। फिर है ICSID यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। और इसके जो मेंबर कंट्री है 163 सदस्य देश है इसके। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि, ठीक है, जो निवेश ज़्यादा से ज़्यादा विकासशील देश है उनमें निवेश करना, ठीक है, निवेश करना। और नेक्स्ट पॉइंट है फिर मिगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिनियम अभिकरण, स्थापना 1988 में। इसके 180 मेंबर कंट्री है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि जो विकासशील देशों
में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना, भुखमरी को कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर इसके जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के जो संरचनात्मक और मैनेजमेंट प्रबंध किस तरह होता है। IMF यानी कि पहले मैंने आपको बताया था, IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसके मेंबर जो करंट में मेंबर कंट्री है, ठीक है, 189 कंट्री आ रहा है इसमें। ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड लोन प्रोवाइड कराती है IMF। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कैपिटल की बात करें हम, पूंजी सदस्य देशों के अंशों में विभक्त USA यानी कि कैपिटल की शेयर होल्डर है सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड बैंक में USA का है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। ठीक है, यानी कि 16.37%। और फिर हम व्यापार सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है, ये करता है वर्ल्ड बैंक। इंडिया की बात करें हम, 3.11% 2019 में। ठीक है, और इसकी जो स्टेबिलिटी हुई थी इसकी, किसकी, वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई तो इसका जो पूंजी $10 मिलियन था, $10 मिलियन। ठीक है, $10 मिलियन था। और पूंजी में वृद्धि, यानी कि पूंजी में वृद्धि का मतलब है 3/4 बहुमत से जो वर्तमान में एक पूंजी $27 बिलियन है इसके पास। ठीक है, और फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक के जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर, यानी कि कहने का मतलब ये कि प्रत्येक जो भी कंट्री है, 189 कंट्री है। ठीक है, इसमें तो उसके प्रत्येक देश का एक गवर्नर और एक स्थानापन्न गवर्नर 5 साल के लिए नियुक्त होता है। ठीक है, नियुक्त किया जाता है। और इसमें फिर क्या है, पहला पॉइंट है इसमें बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रशासकीय संचालक मंडल, दैनिक कार्यों का संचालन, यानी कि जो भी टाइम पीरियड है वो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो दैनिक कार्यों का संचालन करने के लिए कार्यकारी मंडल 25 सदस्य, 5 सदस्य सबसे अधिक अभियान्स वाले देशों द्वारा नियुक्त। और फिर है इलेक्शन ऑफ चेयरमैन के द्वारा होता है। तो फिर है एडवाइज़र काउंसलिंग, सलाहकार परिषद होता है इसमें। ठीक है, फिर है सलाहकार जो एडवाइज़र काउंसलिंग है, इसमें कम से कम 7 मेंबर की एक सलाहकारी परिषद की नियुक्ति होती है। ठीक है, और इसमें वर्ष में एक बैठक आवश्यकता पड़ने पर अधिक बैठक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर होते हैं, कंट्री होते हैं, अलग अलग देश के जो एक बैठक होती है हर साल, इसमें डिस्कस की जाती है वर्ल्ड जो विकासशील देश होगी। ठीक है, उसमें क्या करना है, जो देश भुखमरी की स्थिति होती है, किसी देश में, या इन्फ्लेशन आने लगता है, या ठीक है भुखमरी का शिकार होने लगता है देश, उसकी जो डिस्कस की जाती है ताकि वहाँ में सुधार हो सके, उस देश में इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, फिर है लोन कमेटी प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों के लिए। सदस्य देशों मांग गए ऋणों की उपयोगिता की जांच की जाती है इसमें। ठीक है, और फिर है आपकी जो इसमें
कमेटी वर्ल्ड बैंक के एक या दो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित विभिन्न समितियाँ। एक तो है फिर डेवलपमेंट कमेटी जो वर्ल्ड बैंक की जो डेवलपमेंट कमेटी होती है, उसमें सदस्य देशों के लिए क्या क्या डेवलपमेंट करना है, ठीक है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ एजुकेशन हो, ठीक है। जोन एडेड कमेटी होती है, इसमें कॉस्ट एंड बजट कमेटी होती है, ठीक है। फिर है पर्सनल पॉलिसी इशू, जो भी विकासशील देश है उनके लिए जो क्या क्या पॉलिसी लानी है, नहीं, ठीक है। फिर है फंक्शन क्या है इसके, वर्ल्ड बैंक के फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक के जो विश्व बैंक के जो कार्य क्या है। सबसे पहला पॉइंट है गिविंग ऑफ लोन। इसका मतलब है जो वर्ल्ड बैंक है वे विकासशील देशों के लिए लोन प्रोवाइड कराती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि वे अपने देश में डेवलपमेंट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर कर सके, एजुकेशन में चेंज कर सके, ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके, उनकी देशों में भुखमरी से छुटकारा पा सके। और नेक्स्ट पॉइंट है फिर गिविंग ऑफ गारंटी, ठीक है, IFC/IDO की स्थापना के बाद, ठीक है। फिर है टेक्निकल असिस्टेंस, अंडर डेवलपमेंट देश आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा। जो भी वर्ल्ड बैंक होता है उसके सदस्य होते हैं, चाहे वे किसी भी रिगार्डिंग जो विवाद होता है किसी कंट्री में, तो उनका निपटारा वर्ल्ड बैंक करता है, ताकि आपस में गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस कर सके और आपस में लेन देन कर सके, ठीक है। चाहे वे टेक्निकल जो मशीन वगैरह हो, आपस में लेन देन कर सके, ताकि विकास हो सके देश का। और वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया, जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, वो इंडिया के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, एशियाई राष्ट्रों में पहला ऋण, यानी कि जो एशियाई राष्ट्रों में पहला जो लोन है भारत को विवादों 1949 में 1960-70 के दशक में टोटल लोन का 3 से 4 हिस्सा इंडिया को दिया गया। और फिर इंडिया की बात करें हम 2015-2018 में वर्ल्ड बैंक ने $10.2 बिलियन की सहायता दी गई वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया को। और फिर 2019 से 2022 में जो 25 से 30 बिलियन डॉलर की योजना लोन मंजूरी दी, किसने, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए। और ये वर्ल्ड बैंक है जो ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो विकासशील देश है, ठीक है, उनके लिए समय समय पर पॉलिसी का निर्माण करती है। और चाहे वे पॉलिसी एजुकेशन से रिगार्डिंग हो, या हेल्थ से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से सहायता समय समय पर उसकी विकासशील देशों की सहायता करती है। यदि किसी देश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या फिर इन्फ्लेशन आने लगता है, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में चले जाता है, तो फिर जो विकासशील देश होते हैं वे वर्ल्ड बैंक से लोन प्रोवाइड कराता है, ताकि वे अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कर सके, विकास कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वहाँ की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको रोज़गार दिया जा सके, और भुखमरी या पॉवर्टी है जो गरीबी है वे उनसे छुटकारा पा सके। और ठीक है, आज का ये टॉपिक कंप्लीट। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा चैनल है आकिल खान बीसरू, डिस्क्राइब में जाके नहीं आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपडेट जो वीडियो डाली हुई है मैं उनको आप देख सकते हो। थैंक यू।